न्यूज डेस्क की ओर से सभी सुनने वालों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक मंगल कामनाएं। समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ आज मैं हूं आपके साथ रेडियो सखी माधवी। आज सभी समाचार पत्रों पर गणतंत्र दिवस की संबंध में जो सबसे बड़ा समाचार बना है और आज सभी समाचार पत्रों का पहला बड़ा समाचार है, वो देश के गौरव का जश्न पद्म सम्मान से संबंधित है। केंद्र सरकार ने कल पद्म सम्मानों का ऐलान किया। गुलाम नबी को पद्म भूषण, प्रोफेसर विश्वमूर्ति शास्त्री व फैसल अली डार को पद्मश्री, लद्दाख के शेरिंग नामग्याल को भी कला के क्षेत्र में पद्मश्री, जम्मू कश्मीर व लद्दाख की झोली में आए 4 पद्म सम्मान। 4 पद्म विभूषण दिए गए, जिसमें जनरल रावत व कल्याण सिंह शामिल हैं। 17 को पद्म भूषण और 107 पद्मश्री के साथ देश के गौरव का जश्न मनाया गया। बुद्धदेव भट्टाचार्य, नटराजन चंद्रशेखरन, संजय राजाराम व देवेंद्र झाझरिया को पद्म भूषण से नवाजा गया। गायक सोनू निगम को भी उनके योगदान के लिए पद्मश्री से नवाजा गया है। तकनीक की दुनिया में भारत का डंका बजाने वालों का सम्मान। कोरोना टीके के जरिए विज्ञान की दुनिया में भारत का डंका बजाने वाले सीरम के प्रमुख साइरस पूनावाला और भारत बायोटेक के कृष्णा और सुचित्रा इल्ला को भी पद्म भूषण देने की घोषणा की गई है। नेतृत्व क्षमता को सलाम किया गया है। माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ सत्या नडेला और गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई को तीसरे सबसे बड़े नागरिक सम्मान पद्म भूषण से नवाजा गया है। जम्मू कश्मीर पुलिस के 115 जांबाजों को राष्ट्रपति पदक से नवाजा गया है। जम्मू कश्मीर पुलिस के 132 को राष्ट्रपति पदक उनके शौर्य के लिए मिला है। ये समाचार आज सभी समाचार पत्रों के प्रथम पृष्ठ की पहली बड़ी सुर्खी बनी है और सचित्र छपा है ये समाचार। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने गणतंत्र दिवस के मौके पर प्रदेश के नागरिकों को बधाई और शुभकामनाएं देते हुए जम्मू कश्मीर के विकास की तेज गति, रोजगार के अवसरों का उल्लेख किया। आतंकियों से लोहा ले रहे सुरक्षा बलों को सराहा। जम्मू कश्मीर सरकार ने विभिन्न क्षेत्रों में सराहनीय योगदान के लिए 23 लोगों को जम्मू कश्मीर अवार्ड देने की घोषणा की है। साहित्य के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के लिए कवित्री नसीम शफाई, पहाड़ी लेखक के.डी. मैनी के साथ लेखक व प्रसारक सतीश विमल को जम्मू कश्मीर अवार्ड देने की घोषणा की गई है। गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद ने कहा कि अपनी संकल्प शक्ति के सहारे उभर रहा है भारत, और ये भी कहा कि कोरोना से उभरते हुए आर्थिक तरक्की के रास्ते पर देश अग्रसर है। कल राष्ट्रीय मतदाता दिवस के उपलक्ष्य में उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने कहा कि आने वाले दिनों में बड़े चुनाव सुधार होंगे और मतदान प्रतिशत बढ़ाने पर ध्यान दिया जाना चाहिए। चुनाव में मुफ्त उपहार बांटने का वादा एक गंभीर बात। सुप्रीम कोर्ट का केंद्र और चुनाव आयोग को नोटिस। कोर्ट ने दोनों से 4 सप्ताह में जवाब मांगा है। कोर्ट ने कहा है कि कई बार मुफ्त उपहारों की घोषणा का बजट नियमित बजट से ज्यादा हो जाता है। और अन्य समाचारों के साथ फरहीन। धन्यवाद। हिमायत के तहत 60,000 युवाओं को मिलेगा रोजगार। योजना के तहत प्रशिक्षण और प्लेसमेंट होगा। प्रत्येक पंचायत में 20 युवाओं की होगी पहचान। 8 महीने बाद 24 घंटे में संक्रमण से 14 मौतें। 6,570 संक्रमित मिले। जम्मू कश्मीर में सक्रिय मामले 47,000 के पार।
संक्रमण दर 12% के करीब, 3,789 स्वस्थ हुए। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने कहा, जम्मू कश्मीर में जल्द ही 20,000 पदों पर होगी भर्ती और कहा कि 72 वर्षों की तुलना में नई औद्योगिक क्रांति। जम्मू कश्मीर और लद्दाख हाईकोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि आंगनबाड़ी में 918 हेल्परों की सेवाएं और मानदेय को जारी रखें। 4 सप्ताह में सरकार से मांगा जवाब, अगले आदेश तक सहायकों को राहत। कोरोना से जुड़ा समाचार। जम्मू कश्मीर में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 6,570 नए मामले सामने आए और 14 मरीजों की मौत हुई। गणतंत्र दिवस मनाने के उपलक्ष्य पर J&K डिपार्टमेंट ऑफ ट्राइबल अफेयर्स ने 26 संस्थानों और व्यक्तियों को जनजाति की भलाई के लिए काम करने पर उनको सम्मान देने की घोषणा की है। और अब खेल के पन्नों पर एक नजर। नडाल 3 साल बाद व कुल 7वीं बार ऑस्ट्रेलियन ओपन के सेमीफाइनल में 4 घंटे 7 मिनट तक चले 5 सेट के मैराथन मुकाबले में शापोवालोव को दी मात। नीरज को दोहरा सम्मान, पद्मश्री के साथ परम विशिष्ट सेवा मेडल। हॉकी खिलाड़ी वंदना, पैरा एथलीट अवनी, सुमित, प्रमोद भी पद्मश्री से होंगे सम्मानित। 17 साल की शेफाली T20 रैंकिंग में फिर शीर्ष पर पहुंची। दीप्ति गेंदबाजी में चौथे और ऑलराउंडर सूची में तीसरे स्थान पर। मौसम। समाचार पत्रों के अनुसार आज मौसम के खुश्क रहने की संभावना है। कल दिन का अधिकतम तापमान 15 डिग्री सेल्सियस और रात का न्यूनतम तापमान 7.1 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। आज सूर्यास्त 5:59 पर और कल यानी गुरुवार को सूर्योदय 7:29 पर होगा।